ऐसा क्षणों देवऋषि की आंखें छलक रही हैं। परमात्मा की उदासी उनसे देखी नहीं जा रही। भगवान श्री इस वक्त वैकुंठ में नहीं बैठे हुए, संसार में है। तो देवऋषि भी भगवान को मिलने के लिए संसार में ही आए हैं। कहा, प्रभु किस बात से उदास हैं आप? कहने लगे, देवऋषि वैकुंठ से बड़े चाव से चला था। मैं अकेला वैकुंठ में बैठ के क्या करूं? जहां मेरी संतान है मुझे वहीं रहना चाहिए। क्या मीठी बातें हैं देवी सच्चाई उस परमात्मा की। जहां मेरी संतान है, संसार ये सारी संतान परमात्मा की, जहां मेरी संतान है मुझे वहीं रहना चाहिए। मैं वैकुंठ में रह के क्या करूं? मेरा सुख चैन तो ये इन्हें देख के जो मुझे प्रसन्नता होती है वह मुझे वैकुंठ में नहीं होती। आया था बड़े भाव चाव लेके, इनको ज्ञान दूंगा, अपने बच्चों को ज्ञान दूंगा, भक्ति दूंगा, शांति दूंगा, इनके जन्म मरण के चक्कर से छूटने का रास्ता बताऊंगा, इन्हें बहुत कुछ समझाऊंगा। अरे संसार में सुख नहीं है, सुख सिर्फ मेरे पास है, शांति सिर्फ मेरे पास है। शांति किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है इन्हें युक्तियां सिखाऊंगा। मैं फेल हो गया। परमात्मा कहते हैं मैं फेल हो गया। इन बच्चों ने मुझे बहुत दुखी किया। जब से आया हूं इनकी पंक्तियां ही खत्म नहीं होती। पंक्तियों में खड़े हर एक के हाथ में सूची है, ये वस्तुएं इन्हें चाहिए। बापू माई बापू दिए बिना मेरा मैं रह नहीं सकता। मेरा स्वभाव है देना, देता जाता हूं, बांटता जाता हूं, लेकिन इनकी सूचियां खत्म नहीं होती, इनके अभाव खत्म नहीं होते। पौराणिक कथा है साधक जनों, पुराणों में वर्णित कथा है, कोई मनगढ़ंत कथा नहीं है। भगवान अपनी उदासी का कारण बता रहे हैं। किसी को धन चाहिए, किसी को संतान चाहिए, किसी को प्रमोशन चाहिए, किसी को यशमान चाहिए, किसी को प्रशंसा चाहिए, किसी को बड़ा घर चाहिए, किसी को अनेक कारें चाहिए, इत्यादि इत्यादि। किसी को बड़ी कुर्सी चाहिए, किसी को अनुयायी चाहिए, इर्द गिर्द घूमने वाले प्रशंसक चाहिए। इनकी चाहते देख देख के सुन सुन के तो मैं बहुत दुखी हो गया। मुझे लगा ये संसार के बंदे जिन्हें मैं अपने पुत्र मानता हूं, जिन्हें मैं अपनी संतान मानता हूं, मेरी चमड़ी उधेड़ देंगे, मेरे बाल नोच लेंगे। ये इनकी कंगाली मिट नहीं सकती, इनकी कामनाएं मिट नहीं सकती, इनकी चाहें मिट नहीं सकती। ये चाहिए, वो चाहिए, ये नहीं चाहिए। कोई रोगी होना नहीं चाहता, घर में कोई अनिष्ट हो ऐसा नहीं चाहता, तो ये नहीं चाहिए। इनकी सूचियां दो तरह की हैं, ये चाहिए, ये नहीं चाहिए। मेरे घर में कभी मृत्यु ना हो, मेरे घर में कभी किसी का अनिष्ट ना हो, इत्यादि इत्यादि। कुछ चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। ये भगवान श्री देवऋषि नारद को सुना रहे हैं। देवऋषि इनसे बच के तो मैं पहाड़ की उच्चतम शिखर पर चला गया, वहां मेरी जान छोड़ रही है। इनसे बच के, इनसे बचाव करके मैं इतनी दूर चला गया, ये वहां भी मेरे पीछे पहुंच गए। मैं सागर के बिल्कुल बॉटम में चला गया, वहां मेरा काम नहीं बना तो सागर के बॉटम में चला गया। यहां छिप के रहूंगा तो शायद मेरी जान बच जाए। ये इंसान वहां भी पहुंच गए। इनने वहां भी मेरा पीछा किया। सोचा ऊपर जाता हूं आकाश में, मैं जहां मर्जी रह सकता हूं, घर नहीं जाऊंगा, वैकुंठ नहीं जाऊंगा।
बच्चे बेशक नालायक हैं, ये शब्द प्रयोग किए भगवान ने, बच्चे बेशक नालायक हैं लेकिन व्यक्तिपूत हो सकते हैं। मैं तो कुमाता नहीं हो सकता, मैं तो उनका गलत बाप नहीं हो सकता। पूत को पूत हो सकता है, माता को माता नहीं होती। मैं तो बाप ही रहूंगा, मां ही रहूंगा, माई बाप ही इनका रहूंगा। ऊपर कहीं दूर से बैठा है, देखता रहूंगा इनको, और इनका अपने बच्चों को देख देख के तो खुश होगा, भले ही नालायक। इनकी नालायकी में मरण नहीं हो सकता। देवियों सज्जनों, बहुत मार्मिक बातें हैं ये, जिन्हें हम अक्सर मानते ही नहीं हैं। ओह, ये ऐसे ही है, इनकी ओर हम ध्यान नहीं देते, बिल्कुल ध्यान नहीं देते। बुजुर्ग से बुजुर्ग भी साधकजनों ऐसा उपचार चाहता है जैसे उसकी मृत्यु ना हो, मरना नहीं चाहता। ये चाहिए कि नहीं चाहिए, एक लंबी सी सूची से परेशान। मैं कहीं आकाश में बीच में ही लटक गया, वहां भी लोगों ने मुझे छोड़ा नहीं। आखिर देवऋषि मुझे फिर धरती पर ही आना पड़ा, और आज मैं बहुत उदास हूं। देवऋषि, तू बहुत समझदार है, बहुत अनुभवी है। मुझे कोई ऐसा स्थान बता जहां मैं इस संसार से बच के बैठा रहूं, जहां मेरे भक्त संत ऋषि मुनि, जिन्हें मैं मिलना चाहता हूं और जो मुझे मिलना चाहते हैं, जो मुझे पाना चाहते हैं, साधक सिद्ध इत्यादि, जहां आसानी से आ सकें, मेरे से बात